ये लोकतंत्र की ताकत है, संविधान की ताकत है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान और हक हकूक की ताकत है। यादव जिंदाबाद। जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, लोकतंत्र का विरोध करते हैं और SC अरे सुनो यार, SC ST OBC का विरोध करते हैं, उन मनुवादियों को हटाने का काम इस बार बाबा साहब के ये जनता SC ST OBC बहुजन करेंगे। और इस बार हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा 9 से गौतम बुद्ध नगर के महेंद्र सिंह नागर के साथ पूरी जनता है, सबके सब मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, जाटव भाई, तेली, तमोली, पासी, पासवान, यादव सब भाई सब एक साथ महेंद्र सिंह नागर के साथ है। इस बार साथ कौन है? मोदी जी के साथ बता रहे हैं। अरे सुनो, मोदी जी के साथ कौन कौन लोग हैं? मोदी जी के साथ वो लोग हैं जो देश के बर्बादी चाहते हैं। मोदी जी के साथ वो लोग हैं जो इस भारत में नफरत फैलाने वाले लोग हैं मोदी जी के साथ। और हमारे भारत जो असली हिंदुस्तानी, असली देशभक्त इंडिया गठबंधन की सब मिली जुली सरकार के साथ है। अरे इतने सारे वादे हैं, इतने सारे गारंटी दे रहे हैं, फिर भी खुश नहीं आप? सारे वादे जुमलेबाजे हैं, कोई वादा सच्चा नहीं हुआ। देखो, 3 चीज पर कहीं भरोसा मत करना। एक मोदी जी के जुमले पे, एक अंधभक्त के प्रमाण पे, और अडानी अंबानी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली है मोदी सरकार है। अपने 2 दोस्तों के लिए सारा काम कर रही है। चाहे भारत की 125 करोड़ जनसंख्या गड्ढे में जाए, मणिपुर देख लीजिए आप, लद्दाख देख लीजिए, अब जम्मू कश्मीर की बारी है। जम्मू कश्मीर को खोखला करेंगे ये लोग, वहाँ जमीनें दिलवाएंगे अडानी अंबानी को। अब देखिए क्या होता है इस देश में। अगर ये आखिरी लोकतंत्र का चुनाव होगा, अगर इस लोकतंत्र में ये भारत की जनता जाग गई और इन मनुवादियों, देशद्रोहियों को इसे भारत की जमीन से उखाड़ के फेंक दिया, तो ये देश सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। वरना इस देश को ये लोग मनुवादी, ये हिंदू मुस्लिम, हमेशा हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग बांट कर खा जाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने एक समय 1983 में कहा था कि जिस दिन इस देश की सत्ता पर इन जनसंख्याओं का कब्जा हो गया, उस दिन ये देश की एक एक संपत्ति को बेचकर खा जाएंगे। ये लोग बिजनेसमैनों के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये लोग गरीब, भूखे, बेरोजगार महिलाओं, बेरोजगारों के लिए काम करने वाले लोग नहीं प्यार जनता के लिए भी तो प्यार करता है। मोदी जी कह रहे पूरा देश मेरा परिवार है। अरे भाई साहब, परिवार मानता है, परिवार है। अरे भाई साहब, वहाँ 2020 से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन पर कीले बरसा रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, बैलेट पेपर की तरह उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, सिखों का आतंकवादी बता रहे हैं, जाटों को आतंकवादी बता रहे हैं, और जो किसानों के प्रति आंदोलन करे उनको आतंकवादी बता रहे हैं। ये कहाँ के लोग? परिवार है इनका। ये मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को वो घुमा रहे हैं नंगा कर करके, वहाँ जातिवाद दंगे करा दिए कुकी और मितई लोगों में। ये आतंकवादी तो, ये असली आतंकवादी तो ये भगवाधारी है। आतंकवादी क्या देंगे? आतंकवादी असली ये है। आप ऐसा नहीं कह सकते। 70 वर्ष हो गए, देश को मजबूत कर दिया आप आतंकवादी बता। कहाँ मजबूत कर दिया? बांग्लादेश को चीन के पाले में भेज दिया, श्रीलंका को चीन के पाले में भेज दिया, मालदीव को चीन के पाले में भेज दिया, पाकिस्तान तो पहले से ही नहीं था, और म्यांमार को चीन के पाले में भेज दिया। सारे पड़ोसी रूठ गए भाई साहब। 400 पार कैसे लेके आएंगे जब इतना सब कुछ है? अरे भाई साहब, 400 पार, अगर ये 1% सोच रहे हैं कि 400 पार ले आएंगे, तो इन्होंने कोई मशीन में सेटिंग वेटिंग कर रखी होगी 400 पार लाने की। लेकिन सुनो, जिसका भाइयों सुनो, जिसका बूथ मजबूत है, जिसके बूथ पे लगे हुए चौकीदार मजबूत है, उसके बूथ की कैप्चरिंग नहीं हो सकती, उसके बूथ की मशीन नहीं छूट सकती। चौकीदार तो उधर है ना। कौन सा वाला चौकीदार? 19 वो देश को बेचने वाला चौकीदार। रेल बेच रहा है, एयर इंडिया बेच रहा है, बैंकों को बेच रहा है, भेल बेच रहा है, सेल बेच रहा है, वो वाला चौकीदार 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। ऐसा राशन बांट रहे हैं जैसे सुअर भी ना खाए। आप तो दे रहे हैं जनता को, कौन देता था पहले, अब दे रहे हैं। अरे हम ही बताएंगे। आप बाजरे की रोटी सुनो, बाजरे की रोटी दिन में कई बार खाते हैं आप? बाजरे की रोटी कौन खाता है यहाँ पे भाई? ये लोग बाजरों को सुअर को डालने जाते हैं।
गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, उड़द की क्या लग रहा दाल। फिर, क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? 24 में वही होगा जो हमारे देश की जनता चाहेगी। क्या चाह रही है जनता? हमारे राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि हम यहाँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। ये जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने इकट्ठा की है, इन लोगों ने नफरत की राजनीति हिंदू मुसलमान वाली जो इन्होंने तैयार की है, उसे उखाड़ने के लिए हमारा एक वशिंदा तैयार हुआ है, राहुल गांधी। और ये इन मनुवादियों को उखाड़ के फेंक गौतम देगा। बुद्ध नगर में कौन? गौतम बुद्ध नगर गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, 6 लाख बहुमत से आगे जाएंगे, ये बात गारंटी है आज हमारी, आप लिख के ले लीजिए। ये गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी तो अलग गारंटी दे रहे हैं। कौन सी गारंटी चलेगी? गारंटी यही चलेगी गठबंधन वाली हमारी अब पे। और राशन से पूरा नहीं होता, राशन तुम दे दोगे फ्री, माना मैंने, गैस कौन देगा, बिजली का बिल कहाँ से भरोगे, नौकरी कहाँ से, दूध कहाँ से, हर चीज पे तो टैक्स लगा दिया। बताओ, बेरोजगार घरों में पड़े, कहाँ से खाएंगे बच्चे? राशन से पूरा थोड़ी हो जाएगा। किसी को राशन ले आके दे दो, जानवर को भी खाली डाल दो, कैसे खा लेगा? ये बताओ, मिर्ची मसाले दुनिया भर का सामान चाहिए राशन के साथ। पीछे कहते हैं मोदी जी पिछले सरकारें कुछ नहीं देती, ये दे तो रहे कम से कम। हिंदू और मुस्लिम फैलाइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक भाई है, अब जान चुके हैं, सब जान चुके हैं, हिंदू मुस्लिम हम एक है। 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? परिवर्तन ही आएंगे। चाय वाले थे और चाय वाले वापसी पहुंच जाएंगे। 10 साल हमने मोहलत दी, 10 साल में कुछ नहीं देखा। मोदी जी चाय बेचने वाले थे और चाय बाद में बेचेंगे। उन्होंने कभी इंसाफ वाली बात करी नहीं थी। अरे आप लोगों से प्यार करते हैं, जनता से करो इंसाफ वाली कहाँ बात। प्यार का था? बता प्यार कहाँ क्या था? यहाँ पर हम उनके प्रति एक मिनट जो यहाँ के प्रत्याशी जो महेश शर्मा जी हैं, वो जीतते आ रहे हैं, तीसरी बार सांसद रहे हैं। कभी एक बच्चे से भी कहलवा दो, यहाँ पर आन के हिंदू मुस्लिम किसी से भी आज तक आन के उन्होंने ये पूछा हो कोई परेशान है या किसी का विकास कराया हो, तो एक जना खड़ा करके दिखा दो इतनी पब्लिक में से। कोई खड़ा है क्या? माननीय सांसद जी का एक बयान होता। अरे सुनो, आप जनता के माँ बापों पर माननीय सांसद महेश शर्मा जी का क्या बयान है? अरे सुनो भाई साहब, उन्होंने परसों की एक रैली में कहा, अरे सुनो, क्या कह रहे हो? महेश शर्मा ने एक घर की किसी गली में एक ईंट भी लगवाई हो, पूरे घर की वोट में दूंगा। पूरा घर दे दिया प्रधानमंत्री जी ने, आप करो ईट दे निकाल। दिए चाय वाला लोगों का भाई साहब आपको दिया होगा, घर दे दिया, एक छोटी सी चीज में इसने घर दे दिया, उससे ज्यादा पब्लिक के खून पी लिया, बेरोजगार कर दिए। अगर जो रोजगार होता तो ऐसे तो पब्लिक 10 घर बना लेती अपने कमा के, बनाती नहीं। पहले नहीं बनाए लोगों ने घर। आगे तो आओ। सर पहले लोग काम कर रहे पहले लोगों ने हैं, ये देश तो को देखा किसी ने आज तक घूमते हुए यहाँ क्षेत्र में? हाँ, बताइए, आप क्षेत्र में रहते हैं, बताइए। अगर महेश शर्मा को किसी ने घूमते हुए देखा हो तो पूरे घर की वोट में दूंगा। महेश शर्मा खुद को नहीं पता गौतम बुद्ध नगर की समस्या क्या है। महेश शर्मा को नहीं पता, उसको खुद को मालूम नहीं है। मालूम है जिस जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है उसे आज तक नहीं पता उसको मालूम है हो क्या रहा है मालूम है। हर किसान तीनों अथॉरिटी के सामने बैठे हैं, नोएडा में बैठे, ग्रेटर नोएडा में बैठे, यमुना प्राधिकरण में बैठे और अब यहाँ बैठे हैं सिकंदराबाद में किसान। उसे खुद ही नहीं मालूम उसे कि जो मेन समस्या है उसकी नहीं पता। यूथ घूम रहा है, अगर आज लोकल का बच्चा नौकरी के लिए जाता है तो माने कर देते हैं उससे, जो है कहाँ जाए ये। फिर भी तो कह रहे हैं कि जीतेंगे हम, बहुत बड़ा काम। हमारे साथ चलिए ना, हम बताते हैं, कंपनी में चेक करके देख लीजिए। जनता में विरोध है क्या? जनता खुल के विरोध है, निकल गए आवाज है। एक चलता है कि कुछ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट। अरे वो तो कहते ही रहेंगे ना, वो तो कहते ही रहेंगे। हम तो राम राम कहते पैदा हुए हैं, हम तो राम राम कहते हुए, पर इसको कौन बताएगा? इसको भी तो पालेगा, इसको भी तो पालेगा भाई। ये तो बता, शर्मा का बयान सुना आपने? नहीं, वो तो कहता ही रहेगा ना, वो तो किसी के बाप का नहीं उसका नहीं, अब तो यही तो पता लगेगा। अब बौखला रहा है, खत्म हो गया। लग रहा है गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर 2.5 लाख वोटों से जीत गया जो है। कौन जीत गया? मैं सर नागर साहब जीत गए, नागर साहब जीत गए भैया। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। अखिलेश यादव, जितेंद्र यादव ने एक तरफा मेहनत करके खुलेआम करके जिता दिया। मोदी जी की 400 वाली गारंटी क्या? वो कुछ नहीं है, वो जैसी बोलते रहेंगे 400। पूरे देश में ठाकुर समाज खुल के विरोध में, कहीं ठाकर देख लो, ऐसी कोई लोकसभा नहीं बची जहाँ पर ठाकुर समाज विरोध नहीं कर रहा। ठाकुर समाज वचन तो ले रहे हैं, वचन निभाएंगे कि नहीं? वो निभाएंगे नहीं। 400 नहीं है, वो 150 पे सिमट गई जो है बीजेपी। कह रहे 400 पार है हो कि नहीं? नहीं है ये, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हवा गई, कुछ काम करते तो पब्लिक की जो हवाई वो गई थी। अरे सुनो, कुछ पब्लिक का काम ही नहीं करा उन्होंने यार। की बात सुनो, थोड़ा फैक्ट सुन लो। गृह मंत्रालय में इन्होंने परसों आग लगवा दी।
आग लगवा दी तो वहाँ पे आग लग गई अपने आप, लगवाई थोड़ी। अरे भैया, आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्रालय में बहुत सारे एक्सटिंग्विशर रहेंगे, वहाँ आग लगने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। गृह मंत्रालय की सारी भ्रष्टाचार की फाइलें जलवा दी इन लोगों ने। इन्हें पता है कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, हमारे भ्रष्टाचार खुल कर सामने आएंगे, इसलिए इन सबूतों को पहले ही मिटा दो। और रही बात इन लोगों की, ये सरकार मोदी जी की सरकार नहीं है। इस सरकार को चलाने वाले हैं आरएसएस के मोहन भागवत। सीधी बात ये है, ये सरकार चलती है आरएसएस की मंशा से। और आरएसएस का इतिहास उठा के देख लो, सबसे बड़े देशद्रोही, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, जिनको ये अपना नेता आरोप लगाते हैं सब लोग, ये सबसे बड़े देशद्रोही रहे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा। कांग्रेस ने खून बहाया आज़ादी की लड़ाई में 1851 से लेकर 1947 तक, और अब 2014 तक पूरे भारत की नींव खड़ी करी किसने? कांग्रेस ने। सारा का सारा भारत को IIT, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भेल, इसरो, सारी की सारी कंपनियां बड़ी बड़े ओहदे पर पहुंचाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। और ये लोग उन सारी चीज़ों को बेच रहे हैं, सारे सरकारी बैंक बेच डाले। बदलाव देख रहे हैं इस बार सब लोग, सभी बदलाव। जहाँ साफ तौर पे जो हम गौतम बुद्ध नगर जो है लोकसभा में मौजूद है, और अभी जो हम सिकंदराबाद में है, यहाँ जनता से बातचीत की 400 पार जो किया जा रहा है उसका क्या होगा, मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ? जनता ने पूरी तरह से जवाब दे दिया, पूरी तरह से जनता ने जवाब दे दिया, आपने सुना। लेकिन होगा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।